Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बिहार के चुनाव हैं और इस बार युवाओं का बड़ा बोलबाला है। हम इस समय बिहार के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में मौजूद हैं, पटना विमेंस कॉलेज, और वहां हम जानते हैं कि दरअसल चुनावों में युवाओं की आकांक्षाएं क्या हैं और जो चुनाव के मैदान में युवा हैं उनका भविष्य क्या होने वाला है। क्या सोचता है युवा? युवा तो सबसे पहले सोचता है, अगर हम वुमेन है तो सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो वुमेन सेफ्टी। महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं बिहार को छोड़कर के या फिर यूपी में इतने सारे हादसे। बिहार सुरक्षित है? बिहार भी सुरक्षित नहीं है। नहीं नहीं नहीं। बिहार बेहतर है? नहीं। सुरक्षा के हिसाब से? सुरक्षा के हिसाब से बिल्कुल भी आप लोग कॉलेज कैसे आती है? कॉलेज बाय ऑटो या फिर कभी पैदल ही आ जाते हैं। हम लोगों को एक लिफ्ट में अकेले कोई लड़का मिल जाता है तब भी हम लोग को डर लगता है, क्योंकि अब हम लोग एक घर में भी सेफ्टी महसूस नहीं करते, क्योंकि आजकल की सोच ऐसी हो गई, इतनी घृणा लोगों के मन में हो गई है कि लोग आजकल बाहर जाते हैं, किसी भी लोगों से मिलते हैं, अगर प्रोफेशनल लोग भी मिलने के लिए बुलाते हैं तो उसमें एक डर रहता है कि नहीं। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अभी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा होना चाहिए इस वक्त, और सबके लिए शिक्षा? जी, पूरे बिहार में शिक्षा मेन मुद्दा होना चाहिए। और आजकल जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारी महिलाएं किस तरह सुरक्षित हो, एजुकेटेड हो और उनको एक अधिकार मिले हर जगह। क्या है मुद्दा? मैम, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का है कि शिक्षित कैसे, सबको कैसे शिक्षित, सबके लिए शिक्षा। वुमेन एजुकेशन मैम, लाइक देयर आर ओनली फ्यू कॉलेज वेयर ऑल पीपल वांट। जैसे पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए अलग अलग इलाकों से आना पड़ता है लोगों को। यस मैम, एंड देन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का सबसे पहले सोल्यूशन होना चाहिए बिहार में, क्योंकि इस बार हम लोग कोरोना में साफ साफ पता चला है कितने बेरोजगार हैं, लाखों में वर्कर्स जाते हैं। तो यहाँ पे जब फैक्ट्रीज बंद है, मिल बंद है, तेजस्वी प्रताप जी आरजेडी से खड़े हो रहे हैं, वो यूथ है, तो हम चाहते हैं हमारे यूथ की वो आवाज़ सुने। चिराग पासवान जी है, लेकिन तेजस्वी प्रताप जी का उनका बैकग्राउंड रहा है, वो पूरे उससे आए हैं और वो हमको लगता है वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। क्या मुद्दा है बिहार चुनाव? मैम, मैं ये सोचती हूँ कि अभी हमारा ये जो इलेक्शन है, पहला सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव ये होना चाहिए कि वुमेन एजुकेशन और सेफ्टी सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। अभी हाल फिलहाल में हमने एक रिसर्च भी किया है, कॉलेज प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जहाँ पे इस लॉकडाउन में बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आई है नेगेटिव, जो कि अभी वुमेन की कंडीशन को और भी ज़्यादा ख़राब करने वाला है। तो जो भी पॉलिटिकल लीडर है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो एजुकेशन साइड पे काम करे, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करे, उनको अपना अधिकार दिया जाए और जो कंडीशन खराब हुई है उसको वापस वो बैकलॉग को फिल कर पाए। ठीक है, एजुकेशन ही जरूरी नहीं, मेल की भी एजुकेशन बहुत जरूरी। एजुकेशन सबके लिए। क्या मुद्दा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा का जब हम लोग बात करते हैं तो बस पढ़ाई ही नहीं, मेंटालिटी भी ज़रूरी होती है। तो कुछ ऐसा कैंपेन लाना चाहिए जिससे लोगों की मेंटालिटी थोड़ी बड़ी हो, थोड़ी खुलकर आए लोग सामने, क्योंकि एजुकेशन का मतलब है कि बस आप डॉक्टर इंजीनियर ये नहीं होना चाहिए, आप कैसे रोज़गार क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं योजनाएं बट लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। यंग लीडर्स और जो अभी मुख्यमंत्री हैं, आपकी सोच एक युवा के तौर पर क्या? यंग लीडर्स हमारे बिहार में बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमारे प्रॉब्लम्स को समझे, बिकॉज एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लगता है आपको यहाँ से पास आउट करने के बाद बिहार के भीतर नौकरी मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको लगता है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको लगता है बाहर जाना होगा? जी बिल्कुल जाना होगा। क्लासमेट्स को स्कूल टाइम के बाद दिल्ली जाना पड़ा पढ़ाई के लिए? यस मैम, जाना ही पड़ेगा मैम, जाना ही पड़ेगा। यस मैम। इवन दो हमारे बिहार में इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, फिर भी उनको जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है तो उनको बाहर जाना पड़ता है। क्यों? हमारे बिहार में वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं? बिहार में वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं? बिहार में अपॉर्चुनिटी है मैम। एजुकेशन बिहार में अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जॉब के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है बिहार में। ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, एक ही है, न्यूज़ 18 और दूरदर्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस का नाम न लें, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी लग रही है? नो मैम, बहुत कम है, हर एक सेक्टर में बहुत कम अपॉर्चुनिटी है मैम। 90% स्टूडेंट जाना चाहते हैं बाहर, अगर नहीं भी चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, पर सबको बाहर ही जाने, इवन पढ़ाई करने के लिए कोई भी बिहार के कॉलेज जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं। लाइक एवरीवन डीयू के कटऑफ्स इतने हाई, डीयू की तरफ जाना चाहते हैं। मैम, ऐसा हो रहा है कि हम लोग बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन लोग को यहाँ जॉब नहीं मिल पा रहा है, वो बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए भी बाहर जा रहे हैं और जॉब के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है सबको। हाँ। आपको भी लगता है बाहर जाने की जरूरत है? हाँ, घर में इजाजत मिलेगी जाने के लिए? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। जाना होगा बाहर? हाँ, क्यों नहीं, बाहर जाना होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि जो नालंदा
जहां से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी निकली, चाणक्य जिसको कर्मभूमि अपना बनाकर गए थे, वहां पर युवाओं का अगर एक ही मुद्दा निकल कर आ रहा है कि शिक्षा के लिए हम बाहर क्यों जाएं, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए क्यों बाहर जाना पड़ता है और साथ में रोजगार कैसे मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल सबके लिए यहाँ पर खड़ा हो जाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, पटना।